Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा जो फेमस हिस्टोरिकल प्लेस और टेम्पल हैं और उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल और मंदिर जो है और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है वो हम देखेंगे। ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। एसएससी हर बार एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है, दिया जाता है, कुछ जगह दी जाएगी और उसके बारे में कुछ ना कुछ चीजें पूछी जाएंगी, उसकी लोकेशन के बारे में या कुछ के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को उसका आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपके एग्जाम के रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने रिव्यू देखा होगा एसएससी सीएचएसएल का, उसमें हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाता था। कभी इसकी लोकेशन के बारे में पूछ लिया जाता था और कभी इसका रिलीजन के बारे में पूछ लिया जाता था, मतलब किस रिलीजन के लिए है, ये सब पूछा जाता था। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, औरंगाबाद में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। और जो देखिए एलोरा की गुफाएं हैं ये मेनली जो है हिंदू, जैन और बुद्ध सबके लिए, तीनों के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं, तीनों के लिए है ये। मतलब एलोरा गुफाएं जो है हिंदू, जैन और बुद्ध तीनों से रिलेटेड है। और जबकि जो अजंता की गुफाएं हैं ये ज्यादातर बुद्ध के लिए हैं। ठीक है, बुद्ध रिलीजन के लिए है। तो देखिए ये अजंता जो गुफा है उसके बीच का अंदर का सीन है ये। तो यहाँ पर जो दीवालों पे है बुद्ध धर्म के बारे में ये कृतियां लिखी हुई हैं, तो इससे पता लगता है ये बौद्ध धर्म के लिए मेन है। जबकि एलोरा की जो गुफाएं हैं हिंदू, जैन और बुद्ध तीनों के लिए ही है। ठीक है, ये एलोरा की गुफाओं का ये सीन है। और याद रखिए जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ये यूनेस्को के द्वारा, ये दोनों जो है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। ठीक है, देखिए एलोरा में ना जो टोटल जो गुफाएं हैं 34 गुफाएं हैं। इसके अंदर जो है टोटल 34 गुफाएं हैं और सभी गुफाओं को सरकार के द्वारा नाम दिया गया है, गिनती दी गई है। और जो 16वें नंबर पे गुफा है उसके अंदर एक मंदिर है, कैलाश मंदिर है, 16वें अंदर है, जो सबसे फेमस है। ठीक है, एलोरा गुफा में जो सबसे फेमस है वो कैलाश मंदिर है। तो इसके बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब जो है अजंता एलोरा की सीन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा के बारे में है। बुलंद दरवाजा जो है कहाँ पर है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी जो है ये यूपी में है, आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, 40-45 के बीच की दूरी के बीच में है ये। और ये जो बुलंद दरवाजा है ये विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है और इसे अकबर ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, और ये फतेहपुर जो सिकरी है इसे भी अकबर ने ही बसाया था। ठीक है, और ये जो दरवाजा बनाया था गुजरात में, जब इसकी विजय हुई थी अकबर की, तो उसी की खुशी में ये बुलंद दरवाजा बनाया गया था। और बुलंद दरवाजा के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती बहुत बड़े सूफी संत थे अकबर के टाइम पर, और अकबर जो था वो सूफी संत थे, उनसे बहुत ही ज्यादा प्रेरित था, इसलिए उसने अपने बच्चे का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा था, सलीम, जो आगे चल के जहांगीर के नाम से जाना जाएगा। उसका बचपन का नाम सलीम था। बाकी की इंफॉर्मेशन अकबर के बारे में पूरी डिटेल में आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। फेमस पर्सनालिटी नाम का एक वो होगा फोल्डर, उसमें आपको बहुत सारे जो गांधी जी, नेपोलियन, अकबर, बाबर, हुमायूं, राजा राम मोहन, सबके बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जाकर देख सकते हैं आप। चलिए अगला है सारनाथ का मंदिर। ये बहुत ही फेमस मंदिर है सारनाथ का मंदिर। ये है बनारस में है भैया। ये कहाँ पे है? बनारस यूपी में है। और ये बौद्ध का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का, ये बौद्ध के लिए बहुत ही फेमस ये तीर्थ स्थल है। क्यों फेमस है? क्योंकि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, तो उन्होंने पहला उपदेश जो है यहीं पर दिया था, बनारस में सारनाथ मंदिर में यहीं दिया था। ठीक है, और जो उन्होंने उपदेश दिया था प्रथम, उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है,
प्रवर्तन, ठीक। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से कहा गया। उनके जीवन में जो 4 घटनाएं हैं जो बौद्ध धर्म के अंदर लिखी हुई है, जो 4 घटनाएं, पहली घटना थी उन्होंने जब अपना घर त्याग किया था, और दूसरी घटना जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और तीसरी घटना जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था, और चौथी घटना जो है जब उनकी मृत्यु हुई थी। एक एक करके देखते हैं। पहली घटना जब उन्होंने अपना घर त्याग किया था, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और दूसरी घटना जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसे बौद्ध कहा जाता है, ठीक है, बौद्ध कहा जाता है। और जो तीसरी घटना है, हमने आपको बता दिया, ये धर्म चक्र प्रवर्तन, जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया में प्राप्ति हुई थी, बिहार में बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है वो, जहाँ पे उनको ये प्राप्ति हुई थी ज्ञान की। और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, यूपी में कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, और उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर यूपी में हुई थी, गोरखपुर से थोड़ी सी दूरी पर है, 40-50 किलोमीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये 4 घटनाएं जो है इनके जीवन की, ये बहुत ही फेमस है, आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, ये चार मीनार है, ये पूछा गया चार मीनार कहाँ पे है, ऐसा पूछा था, चार मीनार कहाँ पर है? चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ ये मीनार है, ये इसकी संरचना ऐसी है ना, चारों तरफ इस तरीके के मीनार है, इसलिए इसका नाम चार मीनार रखा गया है। तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद अभी कैपिटल किसकी है? तेलंगाना की कैपिटल है, याद रखिए। हैदराबाद जो अभी तेलंगाना की कैपिटल है। और क्योंकि हम जानते हैं आंध्र प्रदेश 2 भागों में बट गया है, एक आंध्र प्रदेश है और दूसरा तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है, और तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। उसके बाद देखिए, ये है नटराज मंदिर। क्या है? नटराज मंदिर। इसमें देख सकते हैं शिव भगवान की जो पोजीशन है यहाँ पे, ये मूर्तियां हैं, देखिए नटराज टाइप की है, इसलिए इसे नटराज मंदिर कहा जाता है। और ये जो नटराज मंदिर है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ है? चिदम्बरम में है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर कहाँ पे है? चिदम्बरम में है। और ये जो मंदिर है शिव भगवान का मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, और ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। देखिए इस टाइप की इसमें मूर्ति है, इस टाइप का उसमें शेप है। जो ओम हम लिखते हैं ना, तो इन्हीं की आकृति इसमें लिखते हैं। देखिए ओम, ऐसे ओम है ना, ओम, यहाँ पे ओम, ठीक है। तो ओम जो लिखा जाता है ना, तो इन्हीं की, शिव भगवान की इस पोजीशन के लिए ओम लिखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होने चाहिए, सभी हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे ही। उसका देखिए स्वर्ण मंदिर पूछा जाता है, कहाँ पे है स्वर्ण मंदिर? तो बहुत ही इजी है, याद ही होगा सबको, अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ? पंजाब में है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर क्या है? अमृतसर पंजाब में है। कई बार ये स्वर्ण मंदिर ना देकर हरमंदिर साहिब भी कहते हैं। स्वर्ण मंदिर को क्या कहा जाता है? हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, ठीक है, हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। और यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, डेली जो है 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से लेकर 3 लाख जो है लोग रोज यहाँ पे लंगर छकते हैं, जो कि बहुत ही भारी मात्रा में है। मतलब फ्री में यहाँ पे लंगर लगाया जाता है, जिसमें 1 से 3 लाख के बीच में जो है वो लोग यहाँ पे लंगर छकते हैं, जिसे प्रसादा कहा जाता है। और जो अमृतसर है, ये जो चौथे गुरु थे, ये हम जानते हैं 10 गुरु थे सिखों के, जो चौथे नंबर पे गुरु थे उनका नाम था रामदास, गुरु रामदास। जो गुरु रामदास थे, उन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी, ठीक है। और जो 5वें नंबर पे थे, उन्हीं को पूरा श्रेय जाता है, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को श्रेय जाता है हरमंदिर साहिब की नींव रखने का। उन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ पे नींव रखी थी, बाद में पूरा तो और किसी ने करवाया था, मगर उन्होंने स्टार्टिंग में ये इसकी स्थापना करवाई थी। और आपने हमारा वीडियो देखा होगा, जो सिखों के 5 तख्त हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो 5 तख्त हैं, तो एक तख्त यहीं पे है, इसी कॉम्प्लेक्स में बगल में, जिसे हम कहते हैं अकाल तख्त, जो 5 तख्त में से सबसे पुराना तख्त है, अकाल तख्त के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस स्वर्ण मंदिर में ना 750 किलोग्राम सोना लगा हुआ, 750 किलोग्राम। पूरा मंदिर सोने का नहीं है, मगर इसमें 750 किलोग्राम सोने का यूज किया गया है, जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत दान किया था। इसमें बहुत स्वर्ण जो है दान किया था महाराजा रंजीत सिंह ने। मगर महाराजा रंजीत सिंह के जो दान की बात करें ना,
तो सबसे ज्यादा दान उन्होंने अपने जीवन में जगन्नाथ मंदिर में दिया था। इससे भी ज्यादा दान दिया था जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी में है, उड़ीसा में। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही है, गुरु रामदास जी ने क्या किया था? गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की थी, मगर अमृतसर के अंदर एक जलाशय था, वो इन्होंने खुदवाया था और वहीं पे क्या किया था? हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी इन्होंने, ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी। उसके बाद देखिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो है ये उड़ीसा में है, पुरी में है, ठीक है, उड़ीसा के पुरी में है। इसको पुरी जगन्नाथ मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो है श्री कृष्ण भगवान जी को ये पूरा समर्पित है। ये मंदिर श्री कृष्ण भगवान को या जगन्नाथ भगवान को, जगन्नाथ भगवान जो है श्री कृष्ण का दूसरा नाम थे, एक रूप थे, ठीक है। और आपको मालूम हो तो जो भारत में 4 धाम कहा जाता है ना, 4 धाम, उनमें से एक धाम ये है। जो 4 धाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। चारों धाम में से एक धाम ये भी है। मैं आपको बता देता हूँ चारों धाम के बारे में। पहला जो धाम है वो बद्रीनाथ है। क्या नाम है? बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ। और जो दूसरा है वो द्वारका है। और जो तीसरा है वो जगन्नाथ, हमने आपको बता ही दिया, जगन्नाथ। और जो चौथा है वो क्या है? वो रामेश्वरम है, रामेश्वरम है, ठीक है। बद्रीनाथ कहाँ पे है? बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड में है। ये यूके में है, उत्तराखंड में, अलकनंदा नदी के किनारे। और ये किस भगवान के लिए? विष्णु भगवान के लिए है, विष्णु भगवान के लिए है। और जो द्वारका नगरी आप सब जानते हैं, द्वारका जिले में ये, गुजरात में है। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये श्री कृष्ण भगवान के लिए, ये भी हमने आपको बता ही दिया पूरी इंफॉर्मेशन। और रामेश्वरम जो मंदिर है, रामेश्वरम, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, ठीक है। और ये शिव भगवान के को समर्पित है, शिव भगवान को। तो चारों धाम जो है यही हैं, जान लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए भारत में अगर रहते हैं। पहला है बद्रीनाथ, दूसरा द्वारका, तीसरा जगन्नाथ, चौथा रामेश्वरम। अगर आपको मालूम पड़ रहा हो, देखो चारों डायरेक्शन में है, क्योंकि उत्तराखंड यहाँ पे है, ये उत्तराखंड वाला हो गया यहाँ पे, और जो उड़ीसा वाला लगभग यहाँ पे हो गया आपका, गुजरात का लगभग यहाँ हो गया, और तमिलनाडु का आपको यहाँ हो गया। तो चारों डायरेक्शन में देख लीजिए, याद करना भी आसान है, लगभग बनाया गया अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, महाराजा रंजीत सिंह ने ना, जो सिखों के सम्राट थे, सिख साम्राज्य के, जिन्होंने महाराजा की उपाधि जिन्होंने ली थी, उन्होंने बहुत सारा यहाँ पे स्वर्ण दान किया था, बहुत सारा स्वर्ण दान किया था। और उन्होंने अपने आखिरी समय में ये भी कहा था कि जो कोहिनूर हीरा है वो यहाँ पे दान किया जाए। मगर आप जानते हैं कोहिनूर हीरा जो है, जब 2 सिख युद्ध हुए थे, आंग्ला सिख युद्ध हुए थे, उनमें ले लिया गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे वहां भेज दिया था, ब्रिटेन में भेज दिया था, महारानी विक्टोरिया के लिए।